हेलो दोस्तों। दुर्गा पूजा आने में बस कुछ ही दिन बचा हुआ है और मैंने आपको कहा था कि कहाँ कहाँ पटना में बैंड बजने वाली है। तो वो सारी चीज़ मैं आपको बताऊंगा और साथ ही में ये भी बताऊंगा कि कुछ लड़कों ने हम मुझसे पूछा भी था कि इस बार लंगटोली में चैहुल्लम में कौन सा बैंड बजने वाला है। तो मैं इससे पहले भी बता दूं कि लंगटोली में इस बार जो मुहर्रम निकला था, इसमें 81 झंडे थे। जो मैं बताना भूल गया था, 81 81 झंडे थे। तो ये भी बहुत ही ज़्यादा झंडे हो जाते हैं। अगर किसी का प्रोसेसन निकलता है तो अगर इतना झंडा अगर कोई भी प्रोसेसन किया हुआ रहता है, 81 झंडा, तो मानना पड़ता है कि वो प्रोसेसन सही में वाकई में कुछ खास था उस प्रोसेसन में। तो लंगटोली का इस बार का जो मुहर्रम निकला था, जो श्री सोनू बैंड बजा था, उसमें 81 झंडे का यूज़ किया गया था प्रोसेसन में। तो इस बार चेहुल्लम में, लंगटोली में इस बार जो होने जा रही है चेहुल्लम का, बस बहुत बहुत ही कम दिनों का इंतज़ार कीजिए। और उसमें सुना गया था और बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि बाहर की बैंड बजेगी, क्योंकि इतना तो नहीं ना हो सकता है, क्योंकि 6 से 7 लाख का बैंड बजता है मुहर्रम में। 7 लाख का नहीं कह लीजिए तो पूरा खर्च लेके 7 लाख हो ही जाता है आसपास। 7 से 6 मान लीजिए, मोटा मोटी 6 बच जाता है। तो 6 लाख जब लगता है तो 40 दिन में आप फिर से 6 लाख खर्चा करने के लिए सोचना पड़ता है। सोचना नहीं पड़ता, लेकिन ये रैंडम इतना इतना पैसा कोई भी प्रोसेसन में लगाना, बहुत ही कम समय में अरेंजमेंट करना बहुत थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो बाहर का तो बैंड नहीं आ रहा है, बज रहा है पटना का ही बैंड। आप जानिएगा कि पटना में कहाँ पर वो बैंड बज रहा है, कि पटना में मतलब कहाँ का बैंड बज रहा है इस बार, पटना का ही चेहुल्लम में, लंगटोली में। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि कुछ लोगों ने कहा था कि बालाजी का फिर से बैंड आ रहा है, गुरुग्राम वाला। लेकिन वो तो गुरुग्राम का नहीं, सिटी का ही बालाजी बैंड जो है इस बार बजाएगी। और इस बार बालाजी बैंड काफ़ी हद तक 2 सालों से बहुत दबी हुई थी। उस हद से न गा पा रही थी और ना ही लोगों में इंटरेस्ट जगा पा रही थी। पर देखिए, इस बार चेहुल्लम में जो प्रोसेसर निकलने वाली है लंगोटोली की तरफ से, तो शायद उसका भी कुछ डिमांड हो मार्केट में। लेकिन इस बार बज रही है बालाजी बैंड दुर्गा पूजा में भी। बट उससे पहले चेहुल्लम में बजेगी, लंगोटोली गली में। और चेहुल्लम में जो बजेगी बैंड, वो काफ़ी देखने लायक होगी, क्योंकि चेहुल्लम में मंडई भी ले जाती है। बट मैं मंडई का नहीं कह सकता हूँ कि इस बार वहाँ पे प्रोसेसन निकलने वाला है या फिर प्रोसेसन नहीं निकलने वाला है, क्योंकि इसके बारे में कुछ लोगों ने पूछा था तो मैंने पता किया। और इतना बता देता हूँ कि प्रोसेसन काफ़ी लंबा रहेगा, भव्य रहेगा। इसको देखने में आकर्षण का केंद्र रहेगा। लगेगा कि कुछ प्रोसेसन निकला इस बार चेहुल्लम में, जो कि हर साल निकलता है। ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ इसी बार लंगटोली का अखाड़ा निकल रहा है चेहुल्लम में। वो हर साल निकलता है और हर साल शानो शौकत से निकलता है। और बात रही पैसों की, तो वो लोग उतना पैसों को वो देखते नहीं हैं। लेकिन बात रहा कि 40 दिन में बाहर बाहर का बैंड बजवाने का, तो उसमें इंसान थोड़ा सोचता है। जबकि मुहर्रम का बात अलग हो जाता है और चेहुल्लम का बात अलग हो जाता है। तो इसलिए चेहुल्लम में इस बार बाहर का बैंड नहीं बज रहा है, बालाजी बैंड बज रहा है, सिटी वाला। और अब बात करते हैं हम लोग दुर्गा पूजा में, कि दुर्गा पूजा में इस बार कहाँ कहाँ बैंड बज रही है। तो मैं बता दूं कि इस बार मैं बहुत ही अच्छे अच्छे ब्लॉग्स बनाऊंगा और बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव ब्लॉग्स बनाऊंगा। पंडाल भी आपको दिखाऊंगा, मूर्ति भी दिखाऊंगा। मतलब एक जगह की नहीं, पूरे पटना की दिखाऊंगा। और कितना खर्च हुआ है उस पंडाल में, पूजा में, और उस एट लास्ट बैंड से लेकर, पूजा से लेकर, मूर्ति से लेकर, मतलब सारे खर्च को मैं आपको बताऊंगा। कुछ समय आने दीजिए, थोड़ा जल्द समय आएगा तो थोड़ा मैं जल्दी आपको बता सकूंगा। और मैं फिर अभी बताता हूँ कि बैंड कहाँ कहाँ बजने वाली है। तो मैं पहले बता दूँ कि सबसे पहला बैंड मैं ही बता देता हूँ कि लंगटोली का सबसे पहला बैंड दुर्गा पूजा को 10वीं में बजेगा, बच्चा बैंड फुलवारी शरीफ का। जो कि लगभग 1,30,000 का खर्च है उसका। 1,30,000 में वो बैंड बुक हुई है। और प्रोसेसन लास्ट में मानिए 1,30,000 में वो बैंड बुक हुई है।
और 30 से 40 हज़ार मानिए कि खर्च होगा, तो मोटा मोटी 170 पड़ ही जाएगा वो विसर्जन के समय को लेकर। तो फुलवारी शरीफ का बच्चा बैंड बज रही है। मोहम्मदपुर में आपका नाजिम बैंड बज रही है इस बार। और नाजिम बैंड भी इस बार काफ़ी शान शौकत वाला बैंड है। जहाँ से बैंड गुजरती है वहाँ से लोग घर से निकल निकल कर देखते हैं। क्योंकि नाल का अगर कोई बैंड सुप्रसिद्ध बैंड है पूरे पटना का, पूरे फुलवारी शरीफ का, तो आप उसे बस नाजिम बैंड के ही से जान सकते हैं। और हाँ, उसके बाद त्रिशूल बैंड भी है, लेकिन नाजिम का मुझे नहीं लगता है कि इस बार भी फुलवारी में कोई जोड़ा है। और उसके बाद फिर हम लोग आते हैं राय हसनपुर चाय टोला में। वहाँ पे ताज बैंड की गई है। राय हसनपुर चाय टोला में वहाँ पे हर तरीके का बैंड बजती है, लेकिन वहाँ पे ज़्यादातर जितने भी मेंबर हैं वो प्रीफर करते हैं नाल का बैंड बजवाने का। क्योंकि वहाँ पे दानापुर प्रचार बैंड उससे पहले हुआ था। उससे पहले फिर आप देखें तो बच्चा बैंड ही हुआ था उस बार भी। और भी बैंड हुआ है वहाँ पे, बस त्रिशूल बैंड भी हुआ, बट नाल वाला बैंड लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि उनको अच्छा लगता है नाल का बैंड सुनना। तो वो लोग भी ताज बैंड कर रहे हैं, नाल का बैंड कर रहे हैं। उसके बाद फिर आ जाइए कुम्हरार। कुम्हरार में जो पंचित बैठका है, जहाँ पे मूर्ति बैठता है दुर्गा जी का, वहाँ पे आपका पहला बैंड बज रहा है आपका श्री गणेश बैंड, जो पंचित बैठका का है। और उसके आगे थोड़ा जाइएगा, नीमतल है शायद, शायद एरिया का नाम नीमतल है, वहाँ पे आपको ओल्ड A1 बैंड बज रही है। ओल्ड A1 बैंड बज रही है कुम्हरार में 11वीं के दिन, ना कि 10वीं के दिन, 11वीं के दिन। उसके बाद उदय कला मंदिर है सब्जी बाग का, वो बाहर की बैंड ला रही है। और अभी तक मुझे पता नहीं चल पाया है कि वो बाहर का बैंड है कौन, लेकिन मैं कल परसों में बता दूंगा वीडियोस बना कर कि वहाँ पर कौन सी बैंड आ रही है। लेकिन वहाँ पे बहुत तगड़ी बैंड आ रही है, सुनने को बहुत जल्दी मिलेगा, बहुत तगड़ा बैंड बजेगा वहाँ भी। फिर और फिर त्रिशूल बैंड। त्रिशूल बैंड आपको भौर पोखर में बजने को मिलेगा। भौर पोखर जो अशोक गोप के नाम से जाना जाता है, अशोक गोप का ही वो पूजा था। और जब से उनका देहांत हुआ है तब से वहाँ पे अशोक गोप के ही हिसाब से वो बैंड बुक होता है। मतलब कि वो बैंड ज़्यादातर त्रिशूल बैंड करता है, और इस बार वो त्रिशूल बैंड ही निकाल रहा है। एक बार बाहर का बैंड बजवाया था, उसके बाद वो सिर्फ त्रिशूल त्रिशूल त्रिशूल। और उसके बाद फिर आप आ जाएं, फिर आप आ जाएं घग्घा घाट का आ जाएं। घग्घा घाट में भी श्री गणेश बैंड बज रहा है। गणेश बैंड देखिए, आप लोग माने या ना माने, दुर्गा पूजा के लिए गणेश बैंड एकदम फिट बैंड है। मैंने आज तक दुर्गा पूजा में जितनी बार भी सुना है, और शायद जितनी बार भी, चाहे 2 से 3 ही बार बजाया हो गणेश बैंड, लेकिन 3 बार बैंड देखने से ही लग जाता है और आवाज़ की क्वालिटी से लग जाता है। और जो कारीगर लगाता है मन से श्री गणेश बैंड का, वो तुलना नहीं कर पाइएगा फिर किसी और बैंड से, चाहे वो कितने भी अच्छे बैंड रहे। मानना पड़ेगा कि वो बैंड में कुछ तो बात है। उसके बाद फिर आपका बैंड बहुत सारे बज रहे हैं, जैसे महाराजा बैंड हो गए, दानापुर का ही, दानापुर प्रचार बैंड बज रहे हैं आपका। आप चाहे टोला के आगे है एक, चाहे टोला के आगे क्या तो मोहल्ले का नाम है, शाहगंज, वहाँ पे भी बज रहा है दानापुर प्रचार बैंड। तो ज़्यादातर इस बार नाल का बैंड कुछ ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं, और नाल का बैंड सुनना पसंद करते हैं, क्योंकि नाल का बैंड में थोड़ा आवाज़ खिलता है। और ऐसा बात नहीं है कि बिना नाल का बैंड अच्छा नहीं बजाता, बहुत सारे बैंड हैं जो बहुत ज़्यादा ही अच्छा बजा कर चले जाते हैं बिना नाल के भी। लेकिन आप नाल का बैंड कुछ ज़्यादा ही प्रेफर हो रहा है इस बार, तो देखिए कैसा बजता है इस बार बैंड। और मैं आप लोगों को बता दूं कि इस बार दरियापुर में श्री मोहन बैंड फिर से बज रहा है। दरियापुर गोला, दरियापुर गोला कौन सा, सब्जी बाग के आगे वाला दरियापुर गोला, वहाँ पे श्री मोहन बैंड बज रहा है। श्री मोहन बैंड सिटी वाला, जो इस बार मुहर्रम में वाकई बहुत ज़्यादा फ्लॉप बजा दिया था बैंड। तो इस बार बाकरगंज में बज रहा है दानापुर प्रचार बैंड। बाकरगंज जो इलेक्ट्रिसिटी गली है, जो बिजली वाला गली है पूरा, वहाँ पे बज रहा है आपका। और दुर्गा बैंड शायद शिवालय में बज रहा है, शिवालय, कदम कुआं शिवालय में दुर्गा बैंड बज रहा है। और भी बहुत सारे बैंड बज रहे हैं। मैं आप लोगों को बस ये थोड़ा सा वीडियोस बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मन था जानने का कि बैंड कहाँ कहाँ बज रहा है। लेकिन और भी बहुत सारे बैंड हैं जो मैं आपको अगले वीडियोस में बताऊंगा कि इस बार और भी बहुत सारे बैंड हैं, क्योंकि 30 बैंड बजने वाले हैं 10वीं को सिर्फ।
और वही बैंड 25 बैंड 11वीं को बजेंगे। तो मानिए मोटा मोटी कि 30 से 50 बैंड 2 दिन में बजेंगे, मतलब 30 दिन एक बैंड बजेंगे और वही बैंड 25 बैंड अगले दिन बजेंगे। तो बैंड काफ़ी बैंड आपको सुनने को मिलेगा इस बार दुर्गा पूजा में। आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। इस बार घर से निकलिए और ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस बार का जो पूजा और पंडाल और बैंड जो आपको देखने को मिलेगा, शायद आपको 3 से 4 साल या 10 साल पहले भी नहीं देखने को मिलेगा। क्योंकि इस बार का जो व्यवस्था है, क्योंकि कोरोना तो आप लोग जान ही रहे थे, और उस बार भी पूजा हुआ तो कोरोना के अंदर ही हुआ था पूजा, तो कुछ खास उतना हो नहीं पाया था। तो सारे संस्था के पास कुछ कुछ पैसे बचे हुए हैं, या चंदा से ले लें या मेंबर फी से ले लें, तो उसी को रख कर वो लोग सेव कर कर बहुत ग्रैंड करने वाले हैं। इस बार पटना में आपको दुर्गा पूजा देखने को मिलेगा हर चीज़ से, ना कि सिर्फ बैंड ही से समझ लें। क्योंकि बैंड तो एक खुशी का चीज़ है। क्योंकि हम लोग हर चीज़, जब भी हम लोग कुछ अच्छा चीज़ करते हैं, जब भी हम लोग खुश होते हैं, तो हम लोग खुशी में निकालते हैं, ताकि खुशी खुशी सब सब कुछ संपन्न हो जाए। तो बैंड तो है ही एक चीज़, लेकिन पंडाल, पूजा, मूर्ति, सब चीज़ आप लोगों को मैं दिखाऊंगा। और काफ़ी अच्छा लगेगा आप लोगों को ये वीडियोस देखकर। एक बार आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें मेरे चैनल्स को, और अच्छा लगे तो कमेंट भी करें और बताएं। और ज़रूरी नहीं है कि जितना बात मैं कहता हूँ मैं अपने हिसाब से कहता हूँ, मैं मुझसे कुछ गलती भी हो सकती है। तो इसको आप लोग ज़रा दरकिनार कीजिएगा। और आपको जैसे जैसे वीडियोस चाहिए, जिस चीज़ की वीडियो चाहिए, आप मुझे कमेंट में कर सकते हैं। मैं आप लोगों के लिए ज़रूर बनाऊंगा, जाकर पूछ लूँगा। क्योंकि मुझे ज़्यादातर लोग पटना में जानते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग मतलब बैंड वाले लोग ज़्यादा जानते हैं। और बैंड वाले मतलब बैंड वाले लोग नहीं, और क्या बोलते हैं, मेंबर सब ज़्यादा जानते हैं। क्योंकि और बैंड भी हम लोग भी बुक करते हैं, हम लोग भी बजवाते हैं, तो हम लोगों को भी पता है कि कौन सा बैंड कहाँ बजने वाला है। तो मैं आप लोगों को अच्छे से बता सकता हूँ। तो इसलिए वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबा दें, ताकि आपको अच्छे से अच्छे वीडियोस मिल सके।